इसमें उनके पेरेंट्स का, इस चीज़ में मुझे दुख से कहना पड़ता है कि इस बात को उन्होंने ठीक से टीवी पर और लोगों को नहीं बताया है। हो सकता है कि स्मृति सिंह के ऊपर कुछ उनका दबाव हो कि मैरिज वो किसी और उसके हस्बैंड के छोटे भाई से करें या करें। अभी उनके फादर या मदर जो बता रहे हैं, ये बात आम तौर से मीडिया में नहीं आनी, इसका अच्छे टेस्ट में नहीं है, ये मीडिया में नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, इसको बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, इसको एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए। हमारे जो टेस्टेड तरीके हैं उनमें चलना ज़्यादा ठीक है। शहीद अंशुमन की पत्नी स्मृति सिंह का कीर्ति चक्र और सभी पैसा ले जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ससुराल छोड़कर मायके चली गई हैं। ऐसा ही मामला देहरादून से भी सामने आ रहा है, जहां शहीद निशान सिंह की माता प्रोमिला सिंह इन दिनों अकेली हैं, क्योंकि पति से तलाक हो चुका है, बेटा शहीद हो चुका है और बहू घर छोड़कर चली गई है। शौर्य चक्र भी साथ ले गई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एनओके में बदलाव होना चाहिए और इसके साथ ही जो सम्मान है, चाहे कीर्ति चक्र है या शौर्य चक्र है, क्या उसका हक माँ बाप पे बनता है या नहीं बनता है, ये इन दिनों खासी चर्चाओं में है। और लीडिंग भारत टीवी पर इस पूरे पहलू को और नज़दीक से और आसानी से समझने के लिए हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को लड़ा है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर रणवीर सिंह वीर चक्र हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनका तारुफ मैंने जैसा बताया कि 1971 भारत पाकिस्तान का वो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा है जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। युद्ध के दौरान ये इस तरह से गोलियां हाथों में लगी थी और उसके बाद भी ब्रिगेडियर रणवीर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी थी और शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। अब उस पहलू को बहुत ही नज़दीकी से समझते हैं। सर, लगातार चर्चाओं में है, आप भी सुन रहे हैं, जो अंशुमन, शहीद अंशुमन थे, उनकी पत्नी जो है वो कीर्ति चक्र भी लेकर चली गई और पैसा भी लेकर चली गई। उनके माँ बाप अब लगातार मांग कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एनओके आया और एनओके में जो नेक्स्ट ऑफ किन है, उसमें शादी के बाद पत्नी हो जाती है, तो क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है या किस तरह से ये पूरा आर्मी का पूरा प्रोसेस चलता है? ये विषय बहुत गंभीर है। ये तो बड़े दुख की बात है पेरेंट्स के लिए भी कि उन्होंने अपना एक बहुत होनहार बेटा इस तरह से उसकी सेक्रीफाइस हो गई। लेकिन इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो हमारी पेंशन के रूल्स हैं, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन और रेगुलराइज फैमिली पेंशन, ये टाइम टेस्टेड प्रोसीजर्स हैं। ये बहुत देखभाल करके और बड़े इनको कंसिडरेशन करके ये तब रूल्स बनाए हुए हैं और ये तरीका जो है सब में लागू है। पेंशन उसको मिलती है जो अगर वो ऑफिसर मैरिड है तो उसकी वाइफ को नेक्स्ट ऑफ किन है जिसको वो नॉमिनेट करते हैं। अगर वो अनमैरिड है तो नॉमिनेट किया है तो पेरेंट्स को मिलती है। लेकिन इस केस में जो स्मृति सिंह का केस है, इस केस में इस चीज़ को अगर वो आपस में कर लेते तो ज़्यादा ठीक था। अभी उनके फादर या मदर जो बता रहे हैं, ये बात आम तौर से मीडिया में नहीं आनी, इसका अच्छे टेस्ट में नहीं है, ये मीडिया में नहीं आनी चाहिए। जो उनके फादर और मदर बता रहे हैं, इसमें हक वाइफ का बनता है। ये उसको, क्योंकि ये लिबरलाइज पेंशन है, उनको कीर्ति चक्र मिला है और कीर्ति चक्र की और बेनिफिट्स जो हैं वो तो दूसरी बात है। जो इसका गैलेंट्री अवार्ड का जो अलाउंस है वो पेंशन के साथ 9,000 का इसका वो है। इसमें उनके पेरेंट्स का, इस चीज़ में मुझे दुख से कहना पड़ता है कि इस बात को उन्होंने ठीक से टीवी पर और लोगों को नहीं बताया है। ये हक तो वाइफ का बनता है। अगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम ना होती, अगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम ना होती और वो उस लेवल पर हैं कि वो, ये वर्ड है डेस्टिट्यूशन, कि इस हालत में हैं कि उनको खाने पीने का और कोई ज़रिया नहीं है और वो अपने इस बेटे पर ही डिपेंडेंट थे, तो ये पेंशन डिवाइड हो सकती है। इसके प्रोसीजर्स हैं। क्या प्रोसीजर हैं सर वो? इसके प्रोसीजर्स ये हैं, आमतौर से कारगिल वार के बाद भी कई केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें अबाउट 75% तो वाइफ को मिला है और 25% पेरेंट्स को मिला है। उनके केसेस तो आर्मी हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिल सकते हैं, लेकिन ये प्रोविज़न हो सकता है। जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है और जो स्पेशल फैमिली पेंशन में, उसमें ये प्रोविज़न नहीं है, नहीं किया है। अगर ऐसी बात है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में भी
अगर पेरेंट्स के पास कुछ खाने पीने को नहीं है, जैसे आपने बताया है उर्मिला सिंह का केस बताया है, ऐसे केसेस में ये पेंशन डिवाइड हो सकती है और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर सकती है और कोर्ट से भी हो सकता है। बेटर तो यही है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही हो जाए और कोर्ट में ना जाना पड़े, लेकिन वो हो सकता है। सर तो ऐसे मामलों में क्या किया जाए? जैसे मैंने प्रोमिला सिंह जी का जिक्र किया है, जो शहीद निशान जी की मदर है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है कुछ भी, क्योंकि उनका पति से डाइवोर्स हो चुका है, बेटा शहीद हो चुका है, बहू जा चुकी है, पेंशन पूरी बहू ले रही है, ठीक है, कोई उनसे कांटेक्ट नहीं है। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इसको अप्लाई कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो फिर ऐसे केसेस में क्या हो? ऐसे केसेस में हमारे जो है बहुत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऐसे उन्होंने रखे हुए हैं कि ये केसेस कोर्ट के थ्रू हो सकता है और ये उनके फेवर में, उर्मिला सिंह के फेवर में मिल सकता है, ये अच्छे तरीके से उनको ये मिल सकता है, ये हो सकता है। तो रूल्स चेंज करने का जहाँ तक सवाल है, ये प्रोविजंस जो हैं ज़रूरत के हिसाब से हो सकते हैं भी और हो सकती हैं, लेकिन ऑल टुगेदर चेंज करने के लिए, बड़ी चेंजेस करने के लिए तो बहुत देखभाल करके, ताकि उससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। जो टाइम टेस्टेड प्रॉब्लम जो केसेस हैं उनको बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। ऐसे केसेस में जिनमें उनकी, जैसे आपने उर्मिला सिंह का केस बताया, ऐसे केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, अगर उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, वो भी डिवाइड हो सकती है, दे सकते हैं। उसकी परसेंटेज जो है वो डिसाइड हो सकती है डिपेंडिंग कि उसकी कितनी उनको ज़रूरत है। उनको ये वर्ड डेस्टिट्यूशन है, ये लीगल वर्ड है डेस्टिट्यूशन के हिसाब से, इसको लीगल टर्म्स में हमारी कोर्ट के, हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, इसको कर सकती हैं। नहीं सर, क्वेश्चन इज़ दैट कि ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है और एनओके जो आया उसके बाद में वाइफ का हक बनता है। हमारा सवाल यही है कि क्या इस तरह की संभावना हो सकती है कि अगर एनओके में चेंजेस किया जाए तो उसे 50-50 में डिवाइड कर दिया जाए पेंशन को भी, या जो और कोई बेनिफिट्स हैं या कोई अलाउंस मिल रहा है, और कोई जो बेनिफिट्स हैं, मान लो इंश्योरेंस के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वो तो जाते हैं पेरेंट्स को, मिलते हैं उनको, अभी भी मिलते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट के अलग अलग हैं बेनिफिट्स हैं, बहुत से जो अलग बेनिफिट्स हैं, एन्युटी है या लमसम ग्रांट है जो किसी स्टेट से है, या इंश्योरेंस की है, ये पेरेंट्स को मिलेगी। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, इसको बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, इसको एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए। हमारे जो टेस्टेड तरीके हैं उनमें चलना ज़्यादा ठीक है। और जो आपने दोनों केसेस जैसे बताए हैं, इन दोनों केसेस में, पहले उर्मिला सिंह के केस में ज़रूर अगर ये केस लिया जाएगा, हम ये उनको बराबर पेंशन का हक वाइफ से मिलेगा। और दूसरा केस जो अब कैप्टन अंशुमन का बताया है, इस केस में मुझे उनके फादर की और मदर की मैंने भी टीवी पर सुना है और पेपर में पढ़ा है, इस बात को उन्होंने पूरा ठीक से नहीं बताया है। हो सकता है कि स्मृति सिंह के ऊपर कुछ उनका दबाव हो कि मैरिज वो किसी और उसके हस्बैंड के छोटे भाई से करें या करें, ऐसा दबाव हो सकता है। दूसरे, इसमें मनी इन्वॉल्व है, इस मनी के लिए, मनी के उसमें लालच में आके इस चीज़ को इतना लेना, टीवी पे कहना, मेरी राय में ये ठीक नहीं है। जो भी है वो पेंशन वाइफ को जाती है, अगर वो आपस में समझौता कर लेते हैं तो वाइफ उसको दो देना चाहे वो दे सकती है। रूल्स के हिसाब से ये उनको, चूँकि वो इस इनकम ग्रुप में हैं अगर पेरेंट्स, तो नहीं बनता है। अगर वो इनकम ग्रुप से नीचे हैं तो ये हो सकता है, लिबरलाइज्ड पेंशन डिवाइड हो सकती है। तो कुल मिलाकर मुद्दा बहुत गंभीर है और लीडिंग भारत टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर रणवीर सिंह वीर चक्रा, जिनका ये मानना है कि कैप्टन अंशुमन जो शहीद हुए हैं उनके मामले में जो कुछ चल रहा है उसमें शायद उनके माता पिता ने उस बात को सही से नहीं रखा है। जबकि दूसरा मामला जो शहीद निशान सिंह का है, जो देहरादून के रहने वाले हैं, उस मामले में भी जो लिबरलाइजेशन पेंशन है वो डिवाइड हो सकती है। जहाँ तक बात एनओके में बदलाव करने की है तो वो उन्होंने साफ किया है कि विषय बहुत गंभीर है, तो इस पर सोचकर समझकर विचार किया जा सकता है। ये चर्चा, ये मुहिम हमारी लगातार जारी है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।